रंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हितों की अकारण करुणा ऐसी कृपा से 15 अध्याय तक विचार किया था। अब 16वें अध्याय के विचार के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए अध्याय 16। उद्धवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनाद्यन्तमपावृतं सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्रयोद्भवः सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः। कहते कि तुम साक्षात परम ब्रह्म हो। भगवान उद्धव जी ने कहा आप तो साक्षात पर ब्रह्म हो, अनादि अनाद्यंतम, आप आदि और अंत से रहित हैं, अपावृतम और आवरण रहित हो, सर्वेषामपि भावानां, सभी पदार्थों के त्राण, रक्षण, स्थिति और उनका उद्भव, उत्पत्ति भी आप ही हो। सब कुछ आप ही सभी पदार्थ के हो। इस 16वें अध्याय में क्या बताने जा रहे हैं? तो वही बता रहे हैं कि 16वां अध्याय का विषय पहले हम टीका में एक्स्ट्रा बहुत श्लोक दिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। षोडशे तो हरेराविर भावयुक्ता विभूतयः ज्ञानवीर्य प्रभावादि विशेषणोपवर्णिता। षोडश अध्याय 16वें अध्याय में हरे आविर्भाव युक्ता विभूतयः, भगवान के आविर्भाव प्रागट्य से युक्त विभूतियां, ज्ञान वीर्य के प्रभाव इत्यादि विशेष रूप से बताई गई। और है कि नहीं, अंतश्चित्तेन यद्ध्यानम् अशक्यम कृतात्मनम् अतस्तद्योग्यतापत्यै विभूत्यादि निरूपणम्। अंतश्चित्तेन, अंदर के चित्त के द्वारा, यद्ध्यानम् अशक्यम, जो ध्यान करने के लिए अशक्य है, अकृतात्मनाम, किसके लिए? अंतर्मुख चित्त के द्वारा, जो अकृतात्मा है, जिन्होंने अपने चित्त के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए अशक्य ध्यान है। अतः तद योग्यता पत्ति, उसकी योग्यता की प्राप्ति के लिए विभूत्यादि निरूपणम, विभूति इत्यादियों का निरूपण किया है।
एवं तावत न एवं तावत नवाध्याय्याम् अष्ट प्रश्नः निरूपितः। ये टीका के श्लोक है, ये सभी टीका के अंतर्गत के श्लोक है। एवं तावत यदि 11-12 श्लोक है। एवं तावत नवाध्याय्याम 9 अध्यायों में 8 प्रश्नों का नवात नवेति सप्तमतः पंचदशांतः ग्राह्य 7 से लेकर 15 तक जो 9 अध्याय हो गए, इन 9 अध्यायों में 7 प्रश्नों का निरूपण किया गया है। अब कैसे, किसमें कौन सा किया? एकादशी 11वें अध्याय में देखो, इसके पहले सप्ताह अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक, ये 4 अध्याय हो गए ना, 7वां पकड़ना है। तो इन 4 अध्यायों में ब्रह्मत्व संभव प्रश्न और उसका उत्तर दिया है। तत्पश्चात 11वें अध्याय में बंध निर्मुक्ति के द्वार विषयक प्रश्न उद्धव ने किया और उसका उत्तर दिया। 12वें अध्याय में है ना, संत की दृष्टि किस प्रकार के, समझो, उसी में नहीं, 11 में ही बंध की निर्मुक्ति का द्वार एक प्रश्न। दूसरा, संत किस प्रकार के, इस प्रश्न का उत्तर। भक्ति किस प्रकार की है, इस प्रकार का उत्तर। ऐसे 3 प्रश्नों के उत्तर पहले 4 अध्यायों में एक प्रश्न का उत्तर दिया, ब्रह्मत्व संभव इसी का। उसके बाद आगे के 11वें अध्याय में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। तत्पश्चात कौन है, 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में कर्म कृति त्याग व्यवस्था, कर्म का कार्य और उसके त्याग के व्यवस्था विषयक प्रश्नोत्तर दिए। वहां पर लिखा है ना टीका में, मैं जो बता रहा हूँ टीका में लिखाएगा। क्या, एवं ब्रह्मत्व संभवे तावत सप्तमादि चतुष्टये, ब्रह्मत्व से उत्पत्ति, ये 7 से लेकर 4 अध्याय में 10 अध्याय तक बताया। बंध मुक्ति वस्तु निर्धारे, है ना, सद्भक्त्योश्च ततः परे, है ना। 11वें अध्याय में बंध मुक्ति का निर्धारण, है ना, संत और भक्ति का निर्धारण किया गया। 12वें अनंतरम कर्म कृति त्याग व्यवस्था, 12वें अध्याय में कर्म का कार्य और उसके त्याग की व्यवस्था करी। हंस इतिहास तो योग निष्ठायाम चतुर्दशी, 13वें अध्याय में हंस के इतिहास से योग निष्ठा प्रश्नोत्तर वहां पर किया गया, है कि नहीं। श्रेय साधन निर्धारे ध्याने चैव चतुर्दशे, श्रेय के साधन का निर्धार और ध्यान, ये 14वें अध्याय में बताया। धारणा सिद्धि भेदे च प्रसंगे निरंतरे उद्धव प्रश्न तो दत्तम उत्तरम
हरिणोचितम धारणा सिद्धि भेद में प्रसंग से निरंतर उद्धव का धारणा सिद्धि का भेद वेद विषयक सप्तमी विषय करने धारणा सिद्धि वेद विषयक प्रसंगता निरंतर उद्धव के प्रश्न से दत्तम उत्तरम हरिणा उचितम हरिण उचित उत्तर दे दिया है ना 15 अध्याय दिया षोड़शे भूत विस्तार है दो वर्णाश्रमवते 16 अध्याय में आप चलने वाला अध्याय 16 है ना यहाँ पर विभूति का विस्तार के विषयक दो वर्णाश्रमवते दो जो वर्णाश्रम वाले हैं उनका यहाँ पर कथन किया जाएगा सप्ताह दो अर्थात सप्ताष्टादश अध्याय 16 में भूति विस्तार दो वर्णाश्रमवत व्रते वर्ण और आश्रम के व्रतों का निर्णय किया गया। अब 19वें अध्याय में उसके अनंतर योग त्रयों का वर्णन किया गया है। देखा ना कि ज्ञानादि निर्णय चाहो यवादि नाम च निर्णय है कि नहीं ज्ञानादियों के निर्णय और यम इत्यादियों का निर्णय किया योग त्रयाधिकारे तो तदनंतर है उसके बाद 20वें अध्याय में योग त्रयाणम कर्म उपासना ज्ञान इन तीनों के अधिकार को पूछने पर उसका वर्णन बताया। उसके बाद सत्व संख्या विवादे च प्रकृति और विवेचने वह सत्व संख्या का विवाद होने पर प्रकृति और विवेचने पुरुष और प्रकृति के विवेचन काल में इनका वर्णन किया अनंतर अर्थात 21वें अध्याय में 22वें अध्याय में क्या किया जन्म मृत्यु प्रकारे चौदवाविंशे तत्थमुत्तरम 22वें अध्याय में जन्म मृत्यु प्रकार विषय को उत्तर दिया परापराध सहने चतुर्विश तदनंतर ही 22 के बाद 4:26 तक तदनंतर 4 अध्यायों के द्वारा पर अपराध सहन विषय प्रश्नोत्तर पर अपर दूसरों का अपना अपराध सहन विषय प्रश्नोत्तर हो गया। सप्तविंशे क्रियायोग प्रश्न तदुपवर्णनम 27वें अध्याय में क्रियायोग विषयक प्रश्न विषयक उसका प्रश्न उपवर्णन किया गया। 28वें अध्याय में क्रिया योग के नंतर क्या बताया देखो अष्टाविंशे तथा प्रोक्ता ज्ञान योगोपसंहरति ज्ञान योग का उपसंहार 28वें अध्याय में बताया। संसार असंभव प्रश्न तन्मध्ये दत्तम उत्तरम संसार में असंभव उत्पन्न न होना इस प्रकार के प्रश्न विषय को उत्तर दिया। तथा शक्तिया पुनः प्रश्न भक्ति योग उपसंहरति है कि नहीं उसके लिए ज्ञान के लिए समर्थ न होने पर तद विषय प्रश्न होने के बाद भक्ति योग के द्वारा उपसंहार किया। एवं प्रश्नांतराणि अत्र क्रमेण एतानि विंशति ही इस प्रकार क्रमशः 20 प्रश्न है। अवात्मांतरो वायुनावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरंत स्वयं तथा हम आत्मा मैं आत्मा अंदर बाह्य अनावृत हो सभी देहियों के लिए अनावृत हो यथा भूतेन भूतेषु बहिरंत स्वयं तथा जैसे भूतों में होते हैं उसी प्रकार बाहर अंदर स्वयं वैसा रहता है। इत्युक्तम तत्र भूतानि यथा क्वचित केनचित गुण विशेषेण उद्रिक्तानि यदि उत्तम ऐसे बताया तत्र भूतानि यथा वहां पर भूत जिस प्रकार
क्वचित कहीं पर केनचित गुण विशेषण उद्रिक्तानि, कहीं पर कुछ भूत विशेष गुण के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। क्वचित सामान्य रूपेण, कहीं पर कुछ भूत सामान्य रूप से अभिव्यक्त होते हैं, कहीं पर कुछ भूतों का बहुत ज्यादा विकास होता है। तथा त्वमपि क्व कथम वर्तसे इति, उसी प्रकार तू भी कहाँ कैसे रहता है। इति विभूति प्रष्टुम, ऐसी विभूतियां पूछने के लिए प्रप्रथम तावदोक्तमेव सर्वात्मकत्वम अनुवदति, प्रथम बताया हुआ ही सर्वात्मकत्व को बताते हैं। त्वम ब्रह्मेति, तो ब्रह्म है। अपावृतम निरावरणम, क्योंकि अपावृत आच्छादित आवरण रहित स्वतंत्र कहते कि अपावृतम, अभी कहते कि ब्रह्म, ये निरावरणम अपावृतम स्वतंत्रम वा, अथवा यह स्वतंत्र है, अतएव सर्वेषां त्राणम रक्षणम, इसलिए सब लोगों का यही रक्षण है, रक्षण करने वाला है। स्थितिर जीवनम, सब जीवों का जीवन है। त्राण स्थिति सहित अपि अप्योद्भव यस्मात्, क्योंकि त्राण और स्थिति सहित ही ये अप्य और उद्भव है, उत्पत्ति और नाश है। सत्वम उपादान कारणम इत्यर्थ, इसका सत्व उपादान कारण है कि नहीं। अत्र सदाचारम प्रमाणम आह, इसके विषय में सदाचार ही प्रमाण है, ऐसा कहते हैं। क्या सदाचार प्रमाण है? तो श्लोक संख्या 2, उच्चावचेषु भूतेषु दुर्विज्ञेयमकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् याता तत्थेन ब्राह्मणाः। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्विज्ञेय, देखिए अन्वय, अब अकृतात्मभिः, हे भगवान ब्राह्मणः उच्चावचेषु अकृतात्मभिः दुर्विज्ञेयं त्वां यथा तथ्येन उपासते। ये भगवान ब्राह्मण वेदार्थ के ज्ञानी, उच्चावचेषु अर्थात उत्कृष्ट और निकृष्ट भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित, अकृतात्म भी अवशीकृत चित्त वालों के द्वारा दुर्विज्ञेय ऐसे तुझे यथा तथ्येन उपासते, यथावस्थित रूप से यथार्थ रीति से आपकी उपासना की जाती है, यथार्थ रीति से आपकी उपासना करते हैं। अरे यथा तथ्य माने इसको क्या होगा, यथा अवस्थित, जैसी आपकी अवस्था होगी उस रीति से उपासना करते। ठीक है, मैं लिखा सर्वभूत कारणम त्वाम ब्राह्मणः वेद तात्पर्य विदः, से सर्वभूतों के कारण, यानी सर्वभूतों के कारण तेरी उपासना कर दे। किसको कहते कि वेद तात्पर्य विदः, ब्राह्मण वेद तात्पर्य को जानने वाले आपकी उपासना कर दे। कहते कि जो अकृतात्मा है उनके द्वारा भूतों में जो जानने योग्य नहीं है उसी के वेद तत्वज्ञ उपासना कर जाए। अज्ञानी के द्वारा जो जाना नहीं जाता
देखा ना, अकृतात्मा भी दुर्विज्ञ, अज्ञानियों के अकृतात्मा जिन्होंने अंतःकरण के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए जानने के लिए कठिन। ऐसा जो आत्म तत्व, उसी का वेद के तात्पर्य को जानने वाले लोग उपासना कर दे, जे मनाचे विकले उपस्थाचे अंकिले, जे रचनेचे पोचणे झाले, निद्रेने केले घर जावई। वारे वाह, निद्रेने तो घर जावई बना कर रखा, बहुत सोते हैं। त्यांसी स्वतः सिद्ध स्वरूप पाही, है कि नहीं? उनको स्वतः सिद्ध स्वरूप सर्वगत न परिचित है, उनको पता ही नहीं चलता। निजात्मना न कले पाही, सदा विषय बोलने, जो निरंतर विषय में अटक गए, उनको निजात्मता न कले पाही, उनको अपना स्वरूप पता नहीं चलता। विषय चंचल अंतकरण, विषय में अंतकरण चंचल हुआ है, उसको सगुण का भी ध्यान नहीं होता। निर्गुणी प्रवेशेना मौन अज्ञान जन के भीतर थी, ऐसे अज्ञानी कैसे तर जाएंगे? इसलिए वो नहीं तर सकते। फिर कहते कि वे जो ब्राह्मण है, वेद के अर्थ को जानते हैं, वे ही आपकी उपासना करते हैं। येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वं परमर्षयः उपासेन प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे। येषु येषु भावेषु, जिन जिन भावों में परमर्षयः भक्त्या, येषु येषु भावेषु त्वं उपासीनाः प्रपद्यन्ते, तत्संसिद्धिम, है ना, वे वदस्व। उपासना संसिद्धिम प्रपद्यन्ते तदमेव वदस्व। कहते कि परमर्षयः येषु येषु भावेषु भक्त्या त्वं उपासीना, ऐसे करते हैं। येषु येषु भावेषु भक्त्या त्वं उपासीना परमर्षयः संसिद्धिम पर प्रतिपद्यन्ते, जिन जिन पदार्थों में भक्ति से तेरी उपासना करने वाले ऋषि संसिद्धिम प्रपद्यन्ते, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तदमेव वदस्व, वह आप मुझे बताओ। जिन जिन भावों में आपकी उपासना करेंगे तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उन उन भावों को आप वर्णन बताओ। केशु केशु भावेषु चिंत्यो से भगवान भया, हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य हो, बताओ। ये प्रश्न हुआ। वर्णन करेंगे पहले, ठीक है। देखो, एवं कारणत्वेन सर्वात्मत्वम अनुद्य विभूति पृच्छते, इस प्रकार कारण रूप से परमात्मा में सर्वात्मत्व का अनुवाद करके विभूतियों को पूछते हैं। उपासीना सेवमाना, उपासना करते हुए, सेवा करते हुए। दुर्विज्ञेयत्वम एव आह, उसके दुर्विज्ञेयत्व का कथन करते हैं। गूढ़ अस्फुट, गूढ़ जो अस्पष्ट है। भूतानाम प्राणिनाम मध्य, भूतों में, प्राणियों, अच्छा, ये दुर्विज्ञेयत्व का ही कथन करेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन देखिए, नाथ महाराज का कहते हैं, जा जा तुझा विभूति पूर्वी उपासने संति, दृढ़ भावे करुणया भक्ति तुझे स्वरूप प्राप्ति पावने। जिन जिन विभूतियों का पूर्व लोगों ने, संतों ने उपासना करी और आपको प्राप्त हो गए, त्या सकल तुझा विभूति, वह सभी आपकी विभूतियां। कवन स्थिति कवन व्यक्ति, किस स्थिति में, किस व्यक्ति में, कवन भाव कवन गति, उसका भाव क्या है, गति क्या है। ये निश्चिंत मद सांग, यह आप निश्चित मुझे बताओ। इस तरह प्रश्न किया, तब भगवान कहते हैं, अर्जुन ही बोल रहा है थे, उद्धव कह रहा है कि
गूढ़श्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावना न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। ये भूत भावना त्वं भूतात्मा भूतानां गूढ़चरसि, हे भूत भावन भूतों को उत्पन्न करने वाले भगवान, भूतात्मा भूतों के आत्मा आप, भूतानाम गूढ़श्चरसि भूतों के अंदर गुप्त होकर विचरण करते हो। न त्वाम भूतानि पश्यन्ति, ते तव मोहितानि भूतानि पश्यन्तम त्वाम न पश्यन्ति, तेरे माया से मोहित हुए भूत देखने वाले तुझे नहीं देखते। भगवान सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन तुझे कोई लोग जान नहीं सकते। है कि नहीं खटमोड़ी महाराज? जान सकते हैं क्या? कैसे जानेंगे? पहले हमें वैसा बनना पड़ेगा। वो बोलते ना अधिकारी, अधिकारी बनना पड़ेगा। क्या आता है ना, ग्रंथ समझ में आना ही अधिकारित्व नहीं है ना। अधिकारी ग्रंथ समझ में आना, बुद्धि अच्छी है, विचार शक्ति अच्छी है, लेकिन हम अधिकारी बनने का ही विचार नहीं कर रहे, तो उस विचार शक्ति को अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे? जो विचार अपनी मुक्ति के काम का ना आता हो, वो विचार अच्छा होगा कि बुरा है? जो विचार मुक्ति नहीं करता हो, उलट बंधन में डालता रहा हो, वो विचार अच्छा है? समझो आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छा कमा रहे हो, कुछ बोल करके या लोगों को भला करके स्वयं संसार के बंधन में पड़ रहे हो, तो आपके विचार अच्छे होंगे, लोगों के लिए अच्छे लगते होंगे, वो अपने लिए अच्छे नहीं है। इसलिए मुक्ति के लिए प्रयास हमें करना चाहिए। पहले अधिकारी प्राप्त करिए, अधिकार प्राप्त हो गया तो फिर वो तत्व ज्ञान का प्रभाव सहन करने की योग्यता हमें आती है। इस तरह से अति सर्वभूतांचा हृदयस्थ, हृदय असोनि अति गुप्त, त्या तूते भूते समस्त न देखती देह भ्रमे, लेकिन देह के भ्रम से हृदय में होने वाले तुझे ये लोग नहीं जान पाते। इसलिए आपकी विभूति आवश्यक, त्या देह भ्रमासी देवराया मूळ कारण तुझी माया, तेथे तुझी कृपा झाली माया जाय नया गुणेश। देह भ्रम का कारण आपकी माया है, और आपकी कृपा होने के बाद वो माया नष्ट हो जाती है, और सब जगह पर सदोदित परमात्मा का ही प्रागट्य होता है। इसलिए आप मुझे बताओ। और एक अंतिम प्रश्न देखिए उद्धव जी का, या काष्ठ भूमौ दिवी, या काष्ठ भूमौ दिवी वै रसायाम विभूतयो दीक्षु महाविभूते तामह्यमात्मा तामह्यमाख्याह्यनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदांघ्रि पद्मम्। या काष्ठ भूमौ दिवी रसायाम दीक्षु विभूत महाविभूते विभूतया संति। जो कोई, हे महाविभूते, भगवान के लिए संबोधन है, हे भगवान, ते त्वया तूने, यह काष्ठ, जो कोई, भूमो वृद्ध भूमि में, दिव्य स्वर्ग में, रसायाम पाताल लोक में, तव विभूतया संति, जो भी आपकी विभूतियां है, ता विभूति मह्यम आख्या ही, उन विभूतियों को मुझे बताओ। अनुभविता थे, ये सभी विभूतियां आपकी अनुभूत है कि नहीं?
तेम तीर्थ पदांग्रि पद्मम नमामि। आपके तीर्थानाम गंगा इत्यादियों का पद स्थान कौन? चरण कमल। गंगा इत्यादियों को भी पवित्र करने का स्थान जो आपका चरण कमल है, आपके चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। आप मुझे विभूतियाँ बताइए। ठीक, इस अब देखिए, ठीक है। दुर्विज्ञे त्वम गूढ़ अस्फुट है भूतानाम प्राणिनाम मध्य। भूतों के प्राणियों के बीच में गूढ़ है आप। इसमें हेतु क्या है? भूतानाम आत्मा अंतर्यामी। भूतों का आत्मा अंतर्यामी आप हो। अत्रापि हेतु, इसमें भी हेतु है। हे भूत भावन ते त्वया। हे भूत भावन, ते त्वया, आपने यह करना है कि नहीं? क्या बताया? ता एक ता उन्हीं विभूतियों को साकल्य न पृच्छति। हे महाविभूते, हे महान विभूति वाले परमात्मन, या कश्चित भूम्यादिशु ते विभूतया, जो कुछ भूमि इत्यादियों में आपकी विभूतियां हैं, रसायाम रसातल में आपकी विभूतियां, अनुभावित अनुभव किए हुए, त्वया एवं केनचित शक्ति विशेषण संयोजिता, आपने किसी शक्ति विशेष के द्वारा नियोजित की हुई विभूतियां हैं। तीर्थानाम पदम च, तीर्थों का आश्रय है। तदंग पद्मम, उसी चरण कमल को मैं वंदन कर लेता हूँ। इस तरह से ने प्रश्न किया है और भगवान उत्तर देंगे कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।